वेलकम टू ICSE सुपर हब। टुडे विल बी डिस्कसिंग स्टार पेस्ट पैटर्न लॉजिक प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस प्रोग्राम के कोड लिखने से पहले हम लोग इसका लॉजिक समझेंगे। तो जब भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो हम इनको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम पहले सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट को अलग कर ले रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा जूम करा है जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर। इसके लिए आपको रोज और कॉलम्स देखने पड़ेंगे। तो पहले हम कॉलम देखेंगे। तो जो रेड से इंडिकेट है वो कॉलम है। कितने कॉलम है? अब देखिए 5 कॉलम्स है। 1 2 3 4 एंड 5। तो आई होप आपको कॉलम्स क्लियर हो गए। अब हम रोज देखेंगे। तो अब जो ग्रीन से इंडिकेट किया है मैंने वो क्या है? वो रोज हैं। अब रोज कितनी है ये देखिए आप, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हम रो को I से डिनोट करेंगे और कॉलम को J से डिनोट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। एक साइड मैंने I लिखा है, एक साइड मैंने J लिखा है। तो जब फर्स्ट रो है तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है। जब सेकेंड रो है तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉलम में एलिमेंट है। बाकी रोज और कॉलम्स देख लीजिए। अब आप एक ट्रेंड देखिए कि जब जब J I से छोटा है तब तब एलिमेंट है, या तो I के बराबर या J I से छोटा। तो बस अब हम यही लॉजिक कोड लिखने के लिए यूज़ करेंगे कि जब जब J I से छोटा या उसके बराबर है तो उसमें एलिमेंट आए। तो अब आप इसका कोड देख लीजिए। तो अब आप देख लीजिए कोडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा। तो देखिए जब I की वैल्यू 1 लूप के अंदर गया, J की वैल्यू 1, J अभी भी I से छोटे क्या प्रिंट कर दिया? एस्ट्रिक। अब नेक्स्ट टाइम के लिए J की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये J लूप के बाहर आया। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू 2, J लूप के अंदर गया, J की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, एस्ट्रिक प्रिंट। अब J की वैल्यू 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो वो प्रिंट है, इसलिए सेम ही लाइन में उसने एक और एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट टाइम J की वैल्यू 3 हो गई, कंडीशन फॉल्स, ये J लूप के बाहर आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है इसलिए उसने नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ गया आउटपुट वाले में। ऐसे ही 3 4 5 सबके लिए लूप चलेगा। तो ऊपर वाले पार्ट का लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब हम नीचे वाले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब हम रोज़ को वेरिएबल I1 से डिनोट कर रहे हैं और कॉलम्स को वेरिएबल J1 से। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने एक और टेबल बना ली। एक तरफ मैंने I1 लिखा, एक तरफ मैंने J1 लिखा। तो जब I1 की वैल्यू 1 है तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? J1 की वैल्यू 1 2 3 4 पे, ऐसे 2 पे J1 की वैल्यू 1 2 3। जब I1 की वैल्यू 3 तो J1 की वैल्यू 1 2। अब देखिए इसमें ट्रेंड, हम जो भी, पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हम J में जो भी कंडीशन लगाते हैं वो हम I के रिस्पेक्ट में लगाते हैं। मतलब आपको I और J के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। बट अभी हमें यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। बट अगर हम I1 की इनिशियल वैल्यू 4 लें तब मुझे रिलेशन दिख रहा है। तो अब हमने I1 की वैल्यू जब 4 से स्टार्ट करी तो I1 की वैल्यू हो गई 4 3 2 1। अभी भी 4 ही रोज है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा बस। तो अब मेरे पास I और J में क्या रिलेशन आया कि जब जब J I से छोटा या उसके बराबर है तो उसमें तब तब एलिमेंट है। तो अब हम इसका कोड लिखते हैं। तो अब आप कोड देख लीजिए। आई होप आपको कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने अपने प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और अब हम दोनों पार्ट्स का लॉजिक समझ चुके हैं। तो अब पूरे प्रोग्राम का मैं आपको फाइनल कोड दे देती हूँ। तो अब आप पूरा कोड देख लीजिए। मैंने सिर्फ वही दोनों कोड एक साथ लिख दिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। So if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe the channel for future updates.